Hello students, question number 27 of JEE Main 2023, 29 January shift 2. The question is AK and BK where K belongs to natural number be two GPs with common ratios R1 and R2 respectively such that A1 equal to B1 equal to 4 यानी कि दोनों का जो फर्स्ट टर्म है वो सेम है. R1 is less than R2 है. Let CK equal to ए के प्लस बी के है यानी दोनों का सम है एक्चुअली हर एक टर्म. के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. इफ़ सी टू इज इक्वल टू 5 एंड सी थ्री इज इक्वल टू 13/4 है तो देन आपको वैल्यू बनाना है समेशन दिस का है ना. तो काम करते हैं सबसे पहले तो R1 R2 की वैल्यूज़ ही निकालनी पड़ेगी. तो हम सबसे पहले दोनों का फर्स्ट टर्म में अगर 4 गिवन है तो हम निकाल सकते हैं. C2 अगर गिवन है 5 तो C2 इज इक्वल टू एक्चुअली होगा A2 प्लस B2. ठीक है, A2 प्लस B2 इज इक्वल टू होगा 5 यानी कि AR1 प्लस AR2 का वैल्यू हो गया 5 यानी कि R1 प्लस R2 का वैल्यू हो जाएगा 5/A जो कि ऑलरेडी गिवन है आपको 4. ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 2 के लिए यहाँ पर ये गिवन है C3 का वैल्यू 13/4 है यानी कि AR1 स्क्वायर प्लस AR2 स्क्वायर इज इक्वल टू गिवन है हमें 13/4. ए का वैल्यू 4 ऑलरेडी गिवन है तो 13/16 हो जाएगा एक्चुअली ये. तो यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 13/16. इन दोनों को दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे हम लोग. तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर बनाते हैं. तो यहाँ से हो जाएगा ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर और माइनस आएगा 2R1 R2. तो इसकी वैल्यू हमें 13/16 गिवन है. तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू अगर पुट करोगे 5/4 का स्क्वायर और माइनस 2R1 R2 तो इज इक्वल टू है 13/16. तो यहाँ से 2R1 R2 का वैल्यू 25 माइनस 13 करेंगे तो 12/16 हो जाएगा. तो ये 12/16 आ जाएगा किसका, 2R1 R2 का वैल्यू. तो यहाँ से R1 R2 का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना, R1 R2 विल बी इक्वल टू 3/8. उसके बाद हम क्या करेंगे कि किसी एक की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं यहाँ से. तो R2 को मैं लिख लूँगा 5/4 माइनस R1 तो यानी कि R1 इंटू 5/4 माइनस R1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/8. इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 से और सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो R1 में हमें एक क्वाड्रेटिक बनते हुए नज़र आएगी जो कि ये होगी और प्लस 3 इक्वल टू 0. तो R1 की यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेगी इसको सॉल्व करने पर. एक तो 3/4 मिलेगी और एक मिलेगी 1/2. अब इसके करस्पॉन्डिंग R2 की भी दो वैल्यूज़ मिलेगी जो कि सेम होगी एक्चुअली. जब मैं 3/4 लूँगा तो 1/2 मिलेगी और 1/2 लूँगा तो 3/4 मिलेगी, ऐसा आएगा. और उसने कहा है कि R1 इज़ लेस देन R2 यानी कि R1 हो जाएगा आपका 1/2 और R2 हो जाएगा आपका 3/4 यानी कि ये वैल्यूज़ हम लोग रिजेक्ट कर देंगे. तो हमारा जो फाइनली R1 और R2 का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा. अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. तो ये लिखा क्या है, ये लिखा है समेशन सी के इज़ इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी और -12 इंटू सॉरी ये बाहर नहीं अंदर है. तो ये हो जाएगा 12A6 और प्लस 8B4 ऐसा दिया हुआ है. तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए के प्लस बी के का सम यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 से इस तरीके से इनफाइनाइट सम और प्लस फिर B1 प्लस B2 प्लस B3 का इनफाइनाइट GP का सम और माइनस है 12 इंटू A6 कितना होगा 4 इंटू R की पावर 5 होगा. R की पावर 5 यानी कि फर्स्ट वाला जो AP है उसका R1 जो है 1/2 है तो यानी कि 1/2 की पावर 5 हो जाएगा ये और प्लस 8 इंटू B4 हो जाएगा कितना 4A R की पावर 3 यानी कि 3/4 की पावर 3 हो जाएगा. इनका इनफाइनाइट GPs का सम आ जाएगा 4/1 माइनस R प्लस 4/1 माइनस R और माइनस इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2 की पावर 5 32 हो जाएगा. 4 से कैंसिल आउट किया तो 8 टाइम्स, फिर 4 से कैंसिल आउट किया तो 3 बचेगा ऊपर और नीचे 2 तो 3/2 यहाँ पर आएगा. और प्लस यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे
तो 4 एक चलो इसको कर लेते, तो 8 इंटू 4 इंटू 3 है और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 है ना, कुछ इस तरीके से। तो 4 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से फिर हम लोग इसको 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30/2 यानी कि 50 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो 16 हो जाएगा ये, और माइनस आ जाएगा 15। तो फाइनली जो वैल्यू है आपकी इस क्वेश्चन की हो जाएगी 9, है ना। 16 माइनस 15 1 हो जाएगा, 1 प्लस 8 विल बी 9। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 9। थैंक यू।